हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के एक बड़ी वैकेंसी से संबंधित है। नॉन टीचिंग के जो हैं विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है और यह जो वैकेंसी हैं लॉन्ग टर्म तक के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, बट सैलरी बहुत अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जिसमें कुछ पद हैं जो सरकारी नौकरी यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल किया जाएगा और कुछ पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे फिल किया जाएगा। कौन सा डेपुटेशन बेसिस पे है और कौन सा पद सरकारी नौकरी के लिए है, यह जो क्वालिफिकेशन बताएंगे तो उस टाइम हम क्लियर कर देंगे। अभी जो वैकेंसी है एक बड़ी वैकेंसी है, जिसमें लगभग 20 पद हैं और विषय की बात करें तो 15 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। 15 विषय में 20 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। एक अच्छी वैकेंसी है। टीचिंग में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित है, लेकिन उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। यदि आप टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट से डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पद की बात करें तो यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट का नेम, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद दी गई है और यहाँ पे दिया है टोटल वैकेंसीज। यहाँ पे लेवल इन दी पे मैट्रिक्स यानी पे लेवल और सैलरी दिया गया है, जिसके अंदर आपको सैलरी मिलने वाला है। अब लाइब्रेरियन की जो पद हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 5 साल तक आप काम कर सकते हैं लाइब्रेरियन पद पे। और एक पद है सैलरी 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये पर मंथ है। कोलैबोरेशन कम प्लेसमेंट ऑफिसर का 2 पद हैं। सैलरी 1,23,100 से लेकर 2,15,100 हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार का 1 पद है और डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर का 1 पद है। टोटल है 2। सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये पर मंथ है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए 2 पद हैं। सैलरी सेम है अभी जो मैं बताया हूँ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 पद हैं। सैलरी सेम है, क्योंकि सभी पद जो हैं ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का 2 पद है, सैलरी सेम है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 1 पद है, सैलरी है 67,700 से लेकर 2,08,700। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 2 पद हैं, सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पद है और सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। इसके अलावा लॉ ऑफिसर के लिए भी सेम सैलरी पर 1 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए सेम सैलरी, सेम पद 1 पद है। सिस्टम एनालिस्ट के लिए 1 पद है और L10 के अनुसार सैलरी सेम मिलेगा। यह जो पद था विभिन्न लाइब्रेरियन को छोड़कर बाकी सारे पद हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित है, जिसको हम सरकारी नौकरी कहते हैं। अब डेपुटेशन पे कौन कौन से पद हैं तो डिप्टी रजिस्ट्रार का 1 पद है डेपुटेशन बेसिस पे और सैलरी है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 1 पद है डेपुटेशन बेसिस पे, सैलरी है 67,700 से लेकर 2,08,700। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है 2 पद हैं, सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500। इस तरह से टोटल 4 पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे और 16 पद हैं सरकारी नौकरी के लिए, जिसमें 15 पद हैं जनरल कैटेगरी में और 1 पद है OBC कैटेगरी में। कैटेगरी वाइज तो डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इतने सारे क्वालिफिकेशन बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको आगे पीछे करके देख लेना है। अब लाइब्रेरियन के लिए जो है 5 साल के टेनर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है। यानी लाइब्रेरियन का जो पद है ब्रैकेट में दिया है 5 ईयर टेनर, टर्म्स ऑफ ईयर दिया है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में गुड अकाडमिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस जो रिक्वायर है पे लेवल 12 का अनुसार 13 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस, ग्रेड पे 78,800 से लेकर 2,09,200 लेवल का पे लेवल 12 के अनुसार डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके पास कॉलेज लाइब्रेरियन लेवल का 18 साल का एक्सपीरियंस है, पे लेवल 10 के अनुसार 56,100 से लेकर 1,77,500 लेवल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस है, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और एज लिमिट है 50 साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पे तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, हमें पता है कि इस चैनल पे सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है
उसके लिए वीडियो बेकार हो जाता है। फिर भी अब क्या करें, यही वैकेंसी आ रही है इसलिए वीडियो बनाना पड़ता है। अगला जो पद है इसकी बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में इसके बाद वाले जो पद है वो डिटेल जानकारी मैं बता देता हूँ लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए। उसके बाद अगला जो पद है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो है लाइब्रेरी में जो पद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, ये पद मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद अदर डिटेल। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें ऑलरेडी लिखा है कि नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट बाई यूजीसी यानी नेट क्वालिफाई कैंडिडेट अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा कैंडिडेट के पास अवार्डेड फिलोसफी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री यानी PhD डिग्री जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रेगुलेशन 2009 या अमेंडेड 2016 के अनुसार होना चाहिए, यानी PhD डिग्री C नंबर में है। और D नंबर में है 5 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी सर्विस पे लेवल 7 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल का होना चाहिए। यह एक्सपीरियंस दिया हुआ है और एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 35 साल की एज में इतना एक्सपीरियंस पाना मुश्किल है और PhD डिग्री भी साथ में, फिर भी जो मांगा हुआ है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए। इसके बाद लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको एप्लीकेशन शुल्क, जिससे कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए यह वीडियो यहीं पे क्लोज हो जाए और अदर जो पद हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए आगे हम बताएंगे। अब जो है जनरल OBC EWS कैटेगरी में 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म जो रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि है वो 20 नवंबर 2025 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वेबसाइट पे जाना है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बताने में टाइम लगेगा, इसलिए जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस सुनने से पहले सारे पदों के बारे में हम डिटेल जानकारी बताएंगे सबसे पहले, क्योंकि विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं और सभी पद से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बताते हैं, पहले से ही बताते आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी हम बता रहे हैं। एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस में ज़्यादा है, लेकिन सरकारी नौकरी कहीं भी आएगी जो रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल NBS और KBS को छोड़ दें तो हर जगह एक्सपीरियंस अब मांगेगा सरकारी नौकरी के लिए, तो इसलिए आप एक्सपीरियंस इकट्ठा करें। अगला जो प्लेसमेंट ऑफिसर का जो पद है इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस प्लेसमेंट ऑफिसर पे लेवल 10 के अनुसार 67,700 से लेकर 2,08,700 लेवल का होनी चाहिए। एज लिमिट है 50 साल। यदि आप डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन मैं नहीं बता रहा हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 के अनुसार जो है 10 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस पे लेवल 10 के अनुसार 56,700 से लेकर 1,77,500 लेवल का होनी चाहिए, या आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 के अनुसार सेम सैलरी पे तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 50 साल है। डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर के लिए जो है क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें अभी जो मैं एक्सपीरियंस बताया हूँ वही एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस। इस पद के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए जो है इंडियन अकाउंट्स एंड एडल्ट सर्विस में या सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस या चार्टर अकाउंट इंस्टीट्यूट सर्विस में अकाउंट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ में जो है डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल का या इक्विवेलेंट लेवल का पे लेवल 11 के अनुसार 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होनी चाहिए। पे लेवल 11 67,700 से लेकर 2,08,700 लेवल का। ये एक्सपीरियंस नहीं है तो असिस्टेंट कंट्रोलर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट या सीनियर ऑडिट ऑफिसर लेवल का पे लेवल 10 के अनुसार 10 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करेंगे। एज लिमिट है 50 साल। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन है 55% अंक तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस 55% अंक के साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस। सारे क्वालिफिकेशन के साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में जो पद हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 10 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 10 के अनुसार होना चाहिए। एज लिमिट है 40 साल। इसके बाद अगला जो हमारा पद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, इसमें भी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस का रूल्स, 8 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या स्टेटरी फंक्शन,
से रिलेटेड पे लेवल 7 के अनुसार होना चाहिए। एज लिमिट है 35 साल। अगला जो हमारा पद है उसकी हम बात करें लॉ ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए बैचलर डिग्री लॉ, साथ में मास्टर डिग्री 55% फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 7 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल का होना चाहिए। एज लिमिट है 35 साल। अगला जो हमारा पद है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए, इसके लिए जो है मास कम्युनिकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, या आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस सब एडिटर या डिप्टी एडिटर लेवल का होनी चाहिए। एज लिमिट है 35 साल। सिस्टम एनालिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री साइंस से हैं और ग्रेजुएट या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो कंप्यूटर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं और प्रोग्रामर या इक्विवेलेंट पोजीशन लेवल का पे लेवल 7 के अनुसार एक्सपीरियंस हैं आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 35 साल। और अब हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़ना है। SC ST OBC कैटेगरी में जो रूल्स है वो अप्लीकेबल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स पॉलिसी और UGC का गाइडलाइन अप्लीकेबल है, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। और जो डिटेल जानकारी है, क्या क्या डिटेल जानकारी लगने वाला है या नोटिफिकेशन पढ़ लें। इस नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जो सबके बस का पॉसिबिलिटी नहीं है इतना एक्सपीरियंस, इसलिए बहुत सारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बाहर हो जाते हैं। यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हैं तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन यूनिवर्सिटी में आवेदन आमंत्रित है। यह यूनिवर्सिटी अमेठी में है, अमेठी जो है उत्तर प्रदेश में है, और यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है।